हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइक्सल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के हमारा टॉपिक जो है एक्सेल में वो है कि इफ़ फंक्शन के साथ अगर हमें कोई पार्सली टेक्स्ट अगर कोई निकालना है या सेपरेट करना है तो उसको हम कैसे एक्सेल में कर सकते हैं। तो जिसके लिए मेरे पास फ्रेंड यहाँ पर एक डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, जहाँ आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम है। पहले वाले कॉलम में हमारे पास है एम्प्लॉय कोड, सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास है सेल्स पर्सन का नाम, और थर्ड वाले कॉलम में हमारे पास है उसकी सेल। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब कभी हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा कभी ऐसा आता है जिसमें से हमें कुछ रैंडमली कोई टेक्स्ट हमें यहाँ पर सेपरेट करना होता है। तो उस केस में हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो आज का मेरा टॉपिक इसी के बारे में है। तो फ्रेंड, जैसे यहाँ पर मैंने देखिए अभी मैं आपको जो समझाऊंगा कि अगर मुझे कोई पार्सली टैग उसमें से अगर सेपरेट करना है तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे बताऊंगा कि मुझे इस वाले एम्प्लॉय कोड में से मुझे यहाँ पर KAM को जो है सेपरेट करना है। अब आप देख रहे होंगे कि KAM यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, कहीं ये लास्ट में है तो कहीं एंड में है, कहीं स्टार्टिंग में है तो कहीं बीच में है। तो कोई ये प्रॉपर फॉर्मेट में ये हमारे पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास एक्सेल में हमेशा आता है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो मैं जैसे आपको बताऊंगा कि अभी KAM को हम कैसे यहाँ से सेपरेट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से KAM को करें, जिस तरह से भी आपको नीड है उसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूला के बारे में समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको इंडिविजुअली हम यूज करेंगे, फिर हम उन सभी को ही मर्ज करके एक प्रॉपर फॉर्मेट इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे इस डेटा के अंदर में से KAM को यहाँ पर सेपरेट करना है, तो उसको मैं सेपरेट कैसे करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या है, हमारा जो पहला आएगा स्टेप वो आएगा हमारा सर्च फंक्शन का। अब सर्च फंक्शन क्या करता है, चलिए मैं थोड़े आपको उसके बारे में ये बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ टाइप किया सर्च। तो सर्च टाइप किया, ये पूछता है कि फाइंड टैक्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आपको यहाँ पर टैक्स सर्च करना है, तो मुझे ये वाला सर्च करना है। तो मैं इसको F4 से फ्रीज कर दूंगा ताकि मैं इसको अगर नीचे ड्रैग करूँ तो ये उसके हमें रिजल्ट जो है यहाँ पर सही दिखाए। अब ये फिर पूछ रहा है कि विद इन टैक्स, किस टैग के साथ आपको इसको मैच करना है या जिसमें से आपको डेटा इसका ढूंढना है। तो मैंने ये किया और सिंपली मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया और मैं इसको ड्रैग करूँगा जहाँ तक भी मुझे इसकी नीड होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सर्च फंक्शन यूज किया तो इसने बताया कि पहले वाला जो हमारा एम्प्लॉय कोड है इसमें जो ये KAM स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है 5th नंबर से। अगर हम यहाँ पर चेक करें F2 के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इसने बताया जी ये हमारे जो है पहले से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट नंबर से, और यहाँ बताया इसने 5th से ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, तो ये तो फ्रेंड्स सर्च ने हमें इस तरह से बताया कि ये जो टैक्स हम ढूंढ रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन और यूज करेंगे, वो करेंगे हम इज नंबर। अब इज नंबर फंक्शन क्या करता है, वो ये करता है कि अगर इसको कोई भी वैल्यू, इसमें अगर इसको वैल्यू मिलती है तो ये वहाँ पर हमें ट्रू शो करता है, और अगर इसको वहाँ पर वो वैल्यू टैक्स के अंदर मिलती है तो वहाँ पर रिजल्ट देता है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ, F2 किया मैंने, सॉरी मैं इसी के अंदर ही आता हूँ और मैंने यहाँ किया इज नंबर IS। तो ये इज नंबर फंक्शन क्या करता है मैं अभी आपको बताऊँगा इसके बारे में भी। ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर इंटर किया, ये देखिए ट्रू दिखा रहा है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसने यहाँ पे क्या किया कि जहाँ पर ये आपको देखो ये जो वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसको यहाँ पर वैल्यू भी मिली है, तो इसलिए यहाँ पर इसने रिजल्ट दिखाया हमें ट्रू। अब जहाँ पर ये फॉल्स दिखा रहा है आपको, लाइक अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ कंडीशन इसलिए फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको दोनों वैल्यू मैच नहीं हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर
अभी जहाँ पर आपको ट्रू नज़र आ रहा है, इस ट्रू के अंदर आप देख रहे हैं कि वैल्यू के साथ यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी मैच हो रही है, KAM वाली। ये देखिए जहाँ जहाँ इसको KAM मिला वहाँ इसने रिज़ल्ट हमें निकाल के दिया है। अब जैसे यहाँ पर इसको मैच नहीं हुआ तो यहाँ पर इसने हमें फॉल्स दिखा दिया। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इसने इसको, ये जैसे रैम यहाँ दिखा इसको, तो यहाँ पर इसने फॉल्स शो किया। और इस वाले में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसने हमें, यहाँ भी हमें फॉल्स शो किया। तो ये अब जहाँ पर इसको वैल्यू अगर कोई दिखेगी ऐसी, जैसे मैं अगर इस वाले में अगर दिखाऊँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको R की जगह के K करता हूँ, तो यहाँ देखिए इसको, ये मैं इसको कैप्स में करके K करता हूँ, इंटर। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ K किया तो इसने ट्रू में यहाँ रिज़ल्ट निकाल के दिखाया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपको दो फंक्शन समझाया कि दोनों फंक्शनों का एक्सेल में क्या काम होता है। अब हम इससे पहले एक फंक्शन यूज करेंगे, इफ़। ये पहला ही है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ ये ऑलरेडी पहले से फंक्शन लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पर वैल्यू करनी है कि इफ़ ट्रू, अगर मैच हो तो हमें यहाँ क्या चाहिए। अब हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, हम इसके लिए, KAM के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये जो भी हमने यहाँ कंडीशन सेट की है अगर ये मैच हो जाए तो उस केस में हमें वहाँ पर क्या आउटपुट चाहिए, KAM। तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लिखेंगे सेम के, सॉरी इसको मैं वो करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, टाइप करेंगे, आप चाहें तो उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ बहुत ही आसान और सरल भाषा में, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अगर जहाँ इसको वैल्यू नहीं मिली, जहाँ मैच नहीं हुआ, तो वहाँ हम चाह रहे हैं कि ब्लैंक हो जाए, और सिंपली मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। ये मैंने किया और मैं इसको ड्रैग करूँगा जहाँ तक भी मुझे इसकी नीड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस फंक्शन का मैजिक देखिए आप। मैं इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर दूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जहाँ जहाँ इसको, अब जैसे KM कहीं भी था, किसी फॉर्मेट में था, आप देख रहे हैं, चाहे ये यहाँ इस वाले में लास्ट में है तो ये हमें इसका रिज़ल्ट आ गया, यहाँ स्टार्टिंग में था तो भी हमें यहाँ पर इसका रिज़ल्ट निकल के आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर जो इसका जो है टैक्स हमारे पास क्या है, वो बीच में है, तो ये हमें यहाँ भी इसका रिज़ल्ट मिल गया। यहाँ आखिरी में था तो ये भी हमें मिल गया। अब जहाँ जहाँ इसको ये मैच नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं रैम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो वहाँ पर हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई थी, वहाँ क्या है हमारा ब्लैंक आ जाए। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया कि कैसे आप जो है इन तीनों फंक्शन का एक्सेल में यूज करके कोई भी टैक्स है अगर आपका बीच में किसी भी कंडीशन में, किसी भी फॉर्मेट में है, किसी भी वैल्यू के बीच में है, या लास्ट में है, या स्टार्टिंग में है, तो कैसे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार बड़े शॉर्ट में आपको समझा दूं कि हमने कैसे कैसे यूज़ किया। सबसे पहले हमने यहाँ यूज़ किया फ्रेंड्स, सर्च हमने यूज़ किया। मैं आपको एक बार छोटा सा रिकैप दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी समझाए। तो हमने सर्च यूज़ किया यहाँ पर। तो सर्च ने क्या काम किया, हमने इसको सर्च करना था तो हमने इसको फ्रीज किया, फिर हमने देन कॉमा किया, और हमें किससे सर्च करना था इसको, इससे। तो ये इसने क्या किया, हमें इसका बताया कि इसकी जो स्टार्टिंग नंबर है वो कहाँ से हो रही है, तो ये हमने इसको सिंपली इस तरह से किया। तो ये इसने बता दिया कि ये जो KM है ये इस वाले सीक्वेंस से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने इसके लिए यूज किया इससे पहले एज नंबर, ये एज नंबर है, इसको भी हम यहाँ इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह करेंगे तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जहाँ जहाँ इसको दोनों कंडीशन अगर यहाँ सेटिस्फाई होंगी तो वहाँ तो ये ट्रू दिखाएगा, लेकिन जहाँ पर अगर इसको कोई भी नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 1020 RAM, तो वहाँ पर ये फॉल्स दिखा दिया इसने। और फिर इसके बाद हमारा जो फाइनल वाला स्टेप था, हमने यहाँ सिंपली क्या यूज किया, इफ़, ये हमने यूज किया। तो यहाँ तक तो हमारा ये फंक्शन था। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर अगर हमने सोचा कि अगर ये हमारी ट्रू, अगर ये जो रिज़ल्ट है अगर हमारा मैच होता है, तो हम क्या चाह रहे हैं वहाँ पर KAM।
आप चाहें तो सेल्स का ये जो यहाँ पर जो दिख रहे हैं इसका नंबर भी यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं इसका। अगर ये KM यहाँ ना हो तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाए, ब्लैंक। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ फिर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा का सारा डेटा हमें जो चाहिए था वो हमें यहाँ मिल गया। जहाँ जहाँ उसको मैच मिला वहाँ इसने हमें KM दिखा दिया, और जहाँ उसको नहीं मैच हुआ रिजल्ट तो वहाँ पर इसने ब्लैंक शो किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया कि कैसे आप पहले सर्च यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप इस नंबर को यूज़ करेंगे, और फिर उन सभी को मर्ज करके एक प्रॉपर फॉर्मूला आपका बन जाएगा इफ़ के साथ, और जिसके रिजल्ट के दौरान आपको जो है इस तरह से यहाँ पर KM अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आपको इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।